Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So we are starting a very new series जिसका नाम है Morphology and Syntax. और इस पूरी सीरीज़ में we are going to discuss the basics of morphology and syntax. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि morphology क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मॉर्फीमिक एनालिसिस क्या है, व्हाट आर द मॉर्फीम्स, उनकी टाइप्स, एंड देन हम उसको कंटिन्यू करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत जनरल डेट व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स. तो टोटल देयर आर 6 ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स जो कि मेन ब्रांचेज हैं, जिसमें सबसे पहले और बेसिक हमारे पास आती है फोनेटिक्स. फोनेटिक्स हमारे पास है स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स. इसमें हम डिस्कस करते हैं फोनीम्स को, स्पीच साउंड्स को किसी भी लैंग्वेज की. दिस इज़ बेसिक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फोनोलॉजी को. फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फोनीम्स. इन फोनेटिक्स वी डिस्कस द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड सिस्टम्स, कि किस तरह से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से हम साउंड ट्रांसमिट करते हैं. बट इन फोनोलॉजी वी डीपली डिस्कस द फोनीम्स. फोनीम्स होते हैं स्पीच साउंड, जिनको हम फोनोलॉजी में डिस्कस करते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स. स्टडी ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब है कि वर्ड्स किस तरह से बनते हैं, हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म्ड, वर्ड प्रोसेसेस, जितनी भी सिस्टम है वर्ड फॉर्मेशन के, वो सारे मॉर्फोलॉजी में आते हैं. देन वी हैव सिंटैक्स. सिंटैक्स होता है स्टडी ऑफ द सेंटेंस. किस तरह एक सेंटेंस बनता है, किस तरह फ्रेजेस बनते हैं, किस तरह वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बनाते हैं. दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंटैक्स. नेक्स्ट वी हैव सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स का वर्ड जहाँ पर भी आ जाए इस बात को जहन में रखना है, इट इज़ रिलेटेड टू मीनिंग. सिमेंटिक्स में हम वर्ड्स को विद मीनिंग्स डिस्कस करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड क्या मीनिंग देता है. एंड द लास्ट वन इज़ प्रैग्मेटिक्स. प्रैग्मेटिक्स का हम देखते हैं कि जो हमारे पास वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग देते हैं. लाइक इन सिमेंटिक्स हम सिर्फ बेसिक डिस्कस करते हैं कि वो हमारे पास वर्ड्स के मीनिंग है, कि वर्ड्स के क्या मीनिंग्स हैं, वो हमारे पास सिमेंटिक्स है. लेकिन वो वर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग देते हैं वो हम डिस्कस करते हैं इन अ जनरल ब्रांच दैट इज प्रैग्मेटिक्स. तो ये थे 6 ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स. अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा स्पेसिफिक लेवल पर, दैट इज मॉर्फोलॉजी. हमने देख लिया कि मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स दोनों ही लिंग्विस्टिक की ब्रांचेज हैं, तो दोनों ही वर्ड्स से डील करती हैं. लेकिन इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि मॉर्फोलॉजी डील्स विद द वर्ड्स व्हाइल सिंटैक्स डील्स विद द सेंटेंसेस. सबसे पहले हम देखते हैं ये दोनों क्या है, ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक है. दैट स्टडीज द वेरियस फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स, इट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. यानी कि मॉर्फोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं, सिर्फ वर्ड्स की फॉर्म्स, वर्ब्स की स्ट्रक्चर. और मॉर्फोलॉजी एक मेजर एलिमेंट है ग्रामर का, एंड इट इज़ ट्रेडिशनली अप्लाइड टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स. यानी हम वर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि वर्ड्स किन मॉर्फीम से मिलकर बना है और वो क्या किस तरह से कौन सा फंक्शन प्ले कर रहा है. जबकि सिंटैक्स बताता है पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर. हम इनका थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले बात यह है कि मॉर्फोलॉजी डिस्कस करता है स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स को. जैसा कि मैंने बताया कि वर्ड्स किन मॉर्फीम से मिलकर बना है, किन एलिमेंट से मिलकर बना है, वो होगा मॉर्फोलॉजी. और वो वर्ड्स मिलकर कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे इन सिंटैक्स. मॉर्फीम्स स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं मॉर्फोलॉजी में, क्योंकि मॉर्फोलॉजी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वर्ड और वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मॉर्फीम. इसी तरह वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं, तो सिंटैक्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा इन जनरल वो होगा वर्ड. वर्ड स्मॉलेस्ट यूनिट होंगे क्योंकि मिलकर सेंटेंसेस बनाएंगे. मॉर्फोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, वर्ड्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह मॉर्फीम्स जुड़ते हैं, किस तरह सफिक्स प्रीफिक्सेस ऐड होते हैं जो वर्ड्स बनते हैं. और सिंटैक्स में हम डिस्कस करते हैं कि वर्ड का ऑर्डर और एग्रीमेंट, यानी कि वर्ड किस तरह जुड़े हैं, नाउन वर्ब के साथ जुड़ा है, वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा है, किस तरह इन्होंने मिलकर एक सेंटेंस बनाया है. तो ये था हमारे पास एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स. अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज मॉर्फीम. मॉर्फीम बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वर्ड का, मॉर्फोलॉजी का भी. क्यों? हमारे पूरी लैंग्वेज सिस्टम में, पूरी लिंग्विस्टिक में जो सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है वो है मॉर्फीम. एक पूरी लैंग्वेज में सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, ऐसा वर्ड जो कि सबसे छोटा हो, उसको मज़ीद तोड़ा ना जा सके और वो मीनिंग भी दे, वो है हमारे पास मॉर्फीम. और जो मेन डिफरेंस होता है मॉर्फीम में और वर्ड में वो ये होता है कि मॉर्फीम कभी कभार अकेला नहीं सर्वाइव कर सकता. इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, हमें मीनिंग नहीं मिलेगा पूरा. जबकि वर्ड में
वर्ड कभी भी अकेला स्टैंड कर सकता है। वाई? बिकॉज वर्ड एक स्टेबल फॉर्म है मॉर्फीम की। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मजीद इसके इंट्रोडक्शन की कि मॉर्फीम, एक तो हमने बात कर ली कि ये सबसे स्मॉलेस्ट या मीनिंगफुल वर्ड है। किस तरह से मीनिंगफुल है? एक तो सिंटैक्टिकल यानी कि स्ट्रक्चर वाइज और ग्रामेटिकल ग्रामर वाइज, और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। हम इसका मीनिंग भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और उसका मीनिंग एक्चुअल रहेगा। एग्जाम्पल दी हुई है लव की, यानी कि एक वर्ड है लव, ये एक मॉर्फीम है। हम इसमें से कोई भी करेक्टर नहीं निकाल सकते। अगर मैं ई निकाल दूं तो कोई उसका मीनिंग नहीं रह जाएगा, ये एक वर्ड नहीं रहेगा अपने एक्चुअल मीनिंग के साथ। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड है ये लव है और ये आगे मजीद नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये हमारे पास एक मॉर्फीम है। अब हम बात करते हैं मॉर्फीम्स की क्लासिफिकेशन की। हम तीन तरीके हैं जिनसे हम मॉर्फीम्स को क्लासिफाई करते हैं। पहला है फ्री वर्सेस बाउंड, रूट वर्सेस अफिक्सेशन और लेक्सिकल वर्सेस ग्रामेटिकल। अब ये जितने भी तीन टाइप्स हैं, इनकी भी आगे से मजीद टाइप्स हैं, तो वो हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। इट्स बेटर कि आप साथ साथ फ्लो चार्ट बना लें। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल, जो बहुत ही ब्रॉडर टर्म है मॉर्फीम की टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स, वो हैं दो, एक फ्री मॉर्फीम, एक बाउंड मॉर्फीम। नाम से ही पता लग रहा है, फ्री मतलब जो फ्री हैं, अकेला इंडिपेंडेंट वो रह सकते हैं, और बाउंड का मतलब है कि उनको लाजमी मीनिंग देने के लिए किसी के साथ बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं फ्री मॉर्फीम्स की। तो ऐसा मॉर्फीम जो इंडिविजुअल मीनिंग दे दे और वो इंडिपेंडेंटली फॉर्म हो सके, जैसे मैंने लव की एग्जांपल दी थी इन द लास्ट स्लाइड, तो वो मेरे पास फ्री मॉर्फीम है। ऐसा कोई भी वर्ड जो कि इंडिपेंडेंटली फॉर्म हो सके, इंडिपेंडेंटली वो स्टेबल रह सके, दैट इज फ्री मॉर्फीम, और मैं उसको सेपरेटली पढ़ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल मीनिंग देगा। फॉर एग्जाम्पल सैड, मे, मच, बट, सॉन्ग, लव, हैप्पी, ये सारे फ्री मॉर्फीम्स हैं, और वो सारे वर्ड्स जो कि इंडिविजुअल मीनिंग देंगे वो सब फ्री मॉर्फीम्स हैं। अब आगे से हम टाइप बना लेते हैं फ्री मॉर्फीम की। दो हैं, एक लेक्सिकल है, एक ग्रामेटिकल या फंक्शनल मॉर्फीम्स है। तो अब होता क्या है कि जो हमारे पास लेक्सिकल मॉर्फीम्स हैं और ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स हैं, हम इनको आगे जाके डिस्कस करते हैं। हियर इट इज। तो लेक्सिकल मॉर्फीम्स ये वो मॉर्फीम्स हैं जो कि मीनिंगफुल हैं, इंडिपेंडेंटली अपने मीनिंग्स देंगे। अब लेक्सिकल क्या चीज़ें हैं? लेक्सिकल आर द थिंग्स जो कि नाउन है, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं। ये मैंने लेक्सिकल स्टडीज के जिसमें बेसिक्स जिस वीडियो में बताया उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि लेक्सिकल वो चीज़ें हैं जो जिसमें हमारे नाउन्स आते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स आते हैं, हमारे वर्ब्स आते हैं, यानी कि मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच लेक्सिकल मॉर्फीम्स में आते हैं। जैसे कि डॉग, गुड, ऑनेस्ट, बॉय, गर्ल, वुमेन, एक्सीलेंट, ये सारे हमारे पास हैं लेक्सिकल मॉर्फीम्स। यानी कि ये या तो इनकी सिंटैक्टिकल जो कैटेगरी है वो हमारे पास, हमें पता है कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है। लेकिन जो ग्रामेटिकल या फंक्शनल मॉर्फीम्स हैं वो ऐसे हैं जिनका कोई आप ये नहीं कह सकते कि वो नाउन है या वर्ब है। वो चीज़ें हैं जो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। कोई फंक्शनल वर्ड्स होते हैं। फंक्शनल वर्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं? प्रपोजिशंस होती हैं, कंजक्शंस होती हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। यानी नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के अलावा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हमारे पास आते हैं ग्रामेटिकल या फंक्शनल मॉर्फीम्स के, जो कि एक सेंटेंस में फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे ऑन, इन, इनटू, आफ्टर, बट, ये जितने भी हमारे पास कंजंक्शंस या प्रपोजिशंस हैं ये सारी ग्रामेटिकल या फंक्शनल मॉर्फीम्स हैं। तो सिंपल इतना क्लियर हो गया कि मॉर्फीम्स की दो टाइप्स हैं, एक फ्री, एक बाउंड। फ्री के आगे से मजीद दो टाइप्स हैं जो कि लेक्सिकल और ग्रामेटिकल हैं। अब आगे हम बात करते हैं बाउंड मॉर्फीम्स के। बाउंड मॉर्फीम ऐसे मॉर्फीम है जो कि इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, उनका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। और वो कैसे बनते हैं कि वो फ्री मॉर्फीम के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, और फिर वो मीनिंग देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे लेस, नेस, प्री, अन, ये जितने भी प्री फिक्सेस, अफिक्सेस, ये हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। ये जब किसी फ्री मॉर्फीम के साथ जुड़ेंगे तो ये हमें बाउंड मॉर्फीम पूरा फुल मीनिंग देंगे, जो कि पूरी मॉर्फीम की एक टाइप बन जाएगी। एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में आता है कि मॉर्फीम्स तो वो होते हैं यूनिट्स जिनका मीनिंग होता है, तो बाउंड मॉर्फीम्स का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। जैसे लेस, नेस, प्री, अन, इनके तो मीनिंग्स ही नहीं है। तो मैं ये डिस्क्राइब करती चलूँ कि वो मॉर्फीम्स जैसे कि बाउंड मॉर्फीम्स हैं ये अकेले नहीं सर्वाइव कर सकते, लेकिन जब ये किसी वर्ड के साथ लगेंगे, जैसे अन, यू एंड अन हमारे पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है, अगर मैं इसको श्योर के साथ, SURE, श्योर के साथ लगाऊं तो ये अनश्योर पूरा मीनिंग देगा श्योर के साथ मिलके, ठीक है। अनश्योर, अनसर्टेन, ठीक है, अनलेस, ये वर्ड्स के साथ मिलकर मीनिंग देगा, तो इसका अपना भी मीनिंग है, ठीक है।
तो अब बाउंड मॉर्फीम्स को भी हम आगे से टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक बाउंड रूट्स और एक एफिक्सेस। सबसे पहले तो हम देखते हैं बाउंड रूट्स को। अब बाउंड रूट्स हमारे पास ऐसे बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं जो कि कंटेंट वर्ड्स के साथ मिल के मीनिंग देते हैं, यानी कि नाउन वर्ब्स इनके साथ मिलकर जो है ना ये लेक्सिकल मीनिंग्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक वर्ड है सीव, तो अगर मैं लगा दूं परसीव तो ये एक वर्ड बन जाएगा। बाउंड रूट्स का मतलब होता है कि ये रूट बेसिकली एक वर्ड के 3 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं एक कंप्लीट वर्ड की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर कहूं अनकम्प्लीटनेस, ये कोई वर्ड नहीं है बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। अगर मैं यहां पर इस कंप्लीट की बात करूं तो इस कंप्लीट का मतलब ये है कि ये रूट वर्ड है मेरे पास, यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो मेरे पास वर्ड नहीं बचेगा। ठीक है, ये है मेरे पास कंप्लीट, मेरे पास क्या है, रूट, और ये बाउंड रूट है। इसकी एग्जांपल ऊपर दी हुई है। अगर मैं यहां पर अन की बात करूं, अन अगर मैं इरेज कर भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अन मेरे पास सफिक्स था और वो एफिक्सेशन ऐड हुई भी थी। और अगर नेस, ये है मेरे पास, सॉरी वो अन था प्रीफिक्स, और ये नेस मेरे पास सफिक्स है। अगर मैं इसको भी इरेज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस कंप्लीट में कोई चेंजिंग करूं तो फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास बाउंड रूट है, ये रूट है, इसके साथ कोई वर्ड बन के मीनिंग दे सकता है लेकिन मैं इसको मजीद तोड़ नहीं सकती, तो ये मेरे पास बाउंड रूट है। अब हम बात करते हैं एफिक्सिस की। एफिक्सिस क्या होती है हमारे पास? एफिक्सिस ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि किसी भी वर्ड के साथ मिलकर उनका मीनिंग चेंज करते। इस स्लाइड में था ये, यानी कि एफिक्सिस आगे भी लग सकती हैं, एफिक्सिस पीछे भी लग सकती हैं, वर्ड के सेंटर में भी लग सकती हैं। तो एफिक्सेशन का मतलब है कि एक रूट वर्ड के अंदर न्यू वर्ड्स को ऐड करना। अब हम बात करते हैं इसकी कैटेगरीज की। इसकी 5 पोजीशंस हैं, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी 5 क्लासेस, 5 टाइप्स हैं। पहली है प्रीफिक्स, प्री, पता लग रहा है कि ये वर्ड से पहले लगेंगी। ठीक है, इनफिक्सिस, सफिक्सिस, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल, इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हमारे पास ऐसा बाउंड मॉर्फीम होता है जो कि हमेशा वर्ड के बिगिनिंग में लगता है। यानी कि अगर मैं इस कंप्लीट की बात करूं तो इसके स्टार्टिंग में इन लगा हुआ है और इन यहाँ पर प्रीफिक्स है। जस्टिस में आई इन लगा हुआ है, इन यहाँ पर प्रीफिक्स है। तो वो वर्ड्स, वो बाउंड मॉर्फीम्स जो कि वर्ड्स के बिगिनिंग में लगे वो है प्रीफिक्सेस, ये मीनिंग चेंज कर देते हैं। इनफिक्सेस वो होते हैं जो कि विद इन द वर्ड्स यूज होते हैं। लाइक इनफिक्सेस ऐसे बाउंड मॉर्फीम्स हैं जो वर्ड्स के सेंटर में लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एक एग्जाम्पल दूँ, दैट इज कायदे आजम। दिस इज अ प्रॉपर नाउन बट लेट इट कंसिडर एन एग्जाम्पल। सॉरी, कायदे आजम। सो कायदे इज अनदर वर्ड, आजम इज अनदर वर्ड, बट ये जो यहाँ पर ई है ये यहाँ पर रोल प्ले करेगा एज अ इनफिक्स का, क्योंकि ये सेंटर में लग रहा है। तो अब हम बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो एट द एंड लगते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स के। फॉर एग्जांपल एबल, लेस, नेस। अगर मैं एबल के शुरू में अवेल लगा दूं तो अवेलेबल, लेस के शुरू में केयर लगा दूं तो केयरलेस, हैप्पीनेस, शॉर्टनिंग, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सफिक्सेस। अब हम बात करते हैं डेरिवेशनल मॉर्फीम्स की। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हमारे पास ऐसी मॉर्फीम्स होती हैं जो कि वर्ड्स के साथ लग जाती हैं लेकिन उनके मीनिंग चेंज कर देती हैं और उनकी सिंटैक्टिक कैटेगरी भी चेंज कर देते हैं, जो डेरिवेशनल मॉर्फीम है। लेकिन इसके आगे से मजीद 2 टाइप्स हैं। एक वो मॉर्फीम्स हैं जो कि क्लास को मेंटेन रखती हैं, यानी कि जो सिंटैक्टिक कैटेगरी है उसकी, यानी कि अगर वो नाउन है तो उसको नाउन ही रखेंगे, अगर वो वर्ब है तो उसको वर्ब ही रखेंगे, तो वो है क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशनल मॉर्फीम। लेकिन एक वो मॉर्फीम जो कि क्लास चेंज कर दे वो होगा क्लास चेंजिंग डेरिवेशनल मॉर्फीम, यानी कि वर्ब को एडजेक्टिव बना दे, एडजेक्टिव को वर्ब बना दे। तो ये जो चेंजिंग क्लास की कैटेगरी होगी वो आएगी डेरिवेशनल मॉर्फीम क्लास चेंजिंग में। सबसे पहले बात करते हैं क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशनल मॉर्फीम। इसमें क्या होता है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच का जो क्लास है उसको चेंज नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शिप की बात करूं, अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप, तो शिप भी मेरे पास यहाँ पर एक वर्ब है और रिलेशनशिप भी मेरे पास एक वर्ड है जो कि नाउन है। ये दोनों मेरे पास नाउन है, तो ये सिंटैक्टिक कैटेगरी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अगर मैं हुड की बात करूं ये भी नाउन है, लिवलीहुड ये भी नाउन है, तो कोई इसका चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्लास मेंटेनिंग है। लेकिन ऐसे वर्ड्स जो कि मैं जब अटैच करूं तो उसकी लाइक कैटेगरी ही चेंज हो जाए तो वो है मेरे पास क्लास चेंजिंग। जैसे कि मैं अगर बात करूं टीच,
तो टीच मेरे पास है एक वर्ब, पढ़ाना, लेकिन अगर मैं उसके साथ ई आर का एडिशन कर दूं तो उसका मतलब हो जाएगा टीचर, जो कि एक टीचर दिस इज अ नाउन। ठीक है, तो टीचर नाउन है जबकि टीच वर्ब है। अब इस मॉर्फीम ने टीच को टीचर बना के उसकी सिंटैक्टिक कैटेगरी चेंज कर दी, ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर दी, तो ये मेरे पास होगी क्लास चेंजिंग डेरिवेशनल मॉर्फीम। अब हम बात करते हैं डेरिवेशनल मॉर्फीम, सॉरी इट इज डन, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है या इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस, ये वो हैं जो कि न्यू वर्ड्स तो बना देते हैं। ठीक है, दे फॉर्म द न्यू वर्ड्स, लेकिन ये उसका ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज नहीं करते। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से 8 हमारे पास इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स है सारी सफिक्सेस में से। ये मैं बता दूं कि ऐसे वर्ड्स इन्फ्लेक्शनल को डेरिवेशनल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। डेरिवेशनल हमारे पास ये था ऐसा वर्ड जो कि सिंटैक्टिक कैटेगरी को चेंज करे या ना करे, वो उसकी टाइप्स में आता है कि वो क्लास मेंटेनिंग है या क्लास चेंजिंग है। जबकि इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशनल में ये है कि वो न्यू वर्ड क्रिएट कर देता है, लेकिन इन्फ्लेक्शनल में न्यू वर्ड क्रिएट नहीं होता। इन्फ्लेक्शन में हमारे पास ग्रामर चेंज होती है, ग्रामर टाइप चेंज होती है, लेकिन एक नया वर्ड नहीं बनता। अगर मैं एग्जांपल दूं ईडी की, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि मार्क एक वर्ड है, उसके साथ मैं ईडी लगा दूं, मार्क्ड कर दूं, तो वो एक नया वर्ड नहीं बनेगा, बल्कि उसकी सिंटैक्टिक कैटेगरी चेंज हो जाएगी। कैसे कि पहले वो प्रेजेंट फॉर्म में था, अब वो पास्ट फॉर्म में आ गया। इसी तरह मैं एग्जांपल लूं, अगर इन द फर्स्ट यू आर सीइंग दैट नाउन, अगर मैं किसी वर्ड के साथ एस का एडिशन कर दूं, यानी जैक के साथ जैक्स कोर्स लगा दूं, तो ये एक नया वर्ड नहीं बना, बल्कि इसने इसकी कैटेगरी को चेंज कर दिया। इसी तरह अगर मैं वर्ब की बात करूं, पार्टिसिपल की, पास्ट पार्टिसिपल की, कि एंड पे ईडी या ईएन लगा देना, जैसे ही इज राइटिंग या शी इज सिंगिंग, तो ये चेंज हो रहा है, राइट को राइटिंग, सिंग को सिंगिंग, बट इट्स नॉट फॉर्मिंग द न्यू वर्ड, ये मीनिंग चेंज नहीं कर रहा वर्ड का। इसी तरह एडजेक्टिव में अगर मैं डिग्रीज चेंज करूं कि हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो मैं ई आर, आई ई आर और आई ई एस टी के वर्ड्स लगा रही हूँ, मॉर्फीम्स लगा रही हूँ, लेकिन इसके मीनिंग चेंज नहीं हो रहे, बल्कि इसकी सिंटैक्टिक कैटेगरी ग्रामर की टर्म में चेंज हो रही है। तो इन्फ्लेक्शन मेरे पास ऐसे मॉर्फीम्स हैं जो कि ग्रामर की टर्म्स को चेंज करते हैं, लेकिन कोई नया वर्ड नहीं बनाते। कुछ एंड पे मॉर्फीम्स की कुछ टाइप्स हैं जो कि अलग से यूज होती हैं, जैसे ग्रामेटिकल या फंक्शनल मॉर्फीम। ये वो टाइप है जिसमें हम प्रपोजिशंस, कंजक्शंस, प्रोनाउंस ऐड करते हैं, यानी कि बट, ऑन, इन, इफ, ये वो वर्ड्स हैं जो कि मीनिंग अलग से तो नहीं देते, लेकिन फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन अ सेंटेंस। और यूनिक मॉर्फीम, ग्रामेटिकल और फंक्शनल मॉर्फीम को मैंने ऊपर टाइप्स में डिस्कस कर लिया था, दैट्स व्हाई आई स्किप्ड दैट। अच्छा, अब यूनिक मॉर्फीम जो है ना, वो थोड़ी सी एक्सेप्शन में आती है, यानी कि यूनिक मॉर्फीम का एग्जैक्टली कोई मीनिंग नहीं होता, यानी कि वो अकेला नहीं रह सकता यूनिक मॉर्फीम, लेकिन जब ये किसी सेंटेंस या किसी वर्ड के साथ जुड़ता है ना, तो ये पूरा मीनिंग देता है। यानी कि इसका कोई करेंटली यूज्ड मीनिंग नहीं होता, कोई ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर ये एक वर्ड के साथ लग जाए तो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से डिस्टिंग्विश करता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉ इज अनदर वर्ड, बेरी इज अनदर वर्ड, लेकिन जो स्ट्रॉ है वो यहाँ पर यूनिक मॉर्फीम का काम कर रहा है। इसी तरह क्रैनबेरी, क्रैन यहाँ पर यूनिक मॉर्फीम है, जबकि क्रैनबेरी एक कंप्लीट वर्ड है जो कि क्रैनबेरी को स्ट्रॉबेरी से डिफरेंट डिस्टिंग्विश कर रहा है। इसी तरह देयर इज एन एग्जांपल ऑफ मलबेरी। So this was all about the morpheme and the types of morpheme. In the next video, we are going to discuss the characteristics of morpheme, morphemic analysis, and then some words processes. So thank you so much.